हाँ जी, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब हम इस पार्ट के दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस प्रकार थी। दूसरा, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या है। आर्थिक नियोजन मतलब यही पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनका उद्देश्य क्या है। अब देखिए, पहला कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं थी ना, वो अब तक 12 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। पहली पंचवर्षीय योजना आयोग ने 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चलाई। अब मेरे को आप कमेंट करके ये बताओगे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही क्यों चलाई, इसके पीछे क्या कारण है। उसके बाद दूसरी योजना है वो 1956 से लेकर 1961 तक चलाई, पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों की चलाई। तीसरी योजना 1961 से लेकर 1966 तक चलाई, ये भी 5 वर्ष की योजना थी। अब इस बीच में क्या हो गया, 1961 के अंतर्गत 1962 के अंदर 1965 के अंदर चीन का पाकिस्तान का युद्ध हो गया भारत के साथ, और उसी के साथ भारत में अकाल पड़ गया। अकाल हो जाने से हमारे पास इतनी धनराशि नहीं थी कि हम आगामी 5 वर्षों के लिए धन एक साथ योजनाओं के अंदर दे सके। इसलिए हमने एक वर्ष के लिए 3 पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ पर लागू की। एक वर्ष के लिए 3 पंचवर्षीय योजना है वो यहाँ पर लागू की थी। उसके बाद हम थोड़े बहुत सुधरे और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1976 को लागू की, और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1976 से लेकर 1969 तक लागू की। लेकिन इसी बीच संकट ये खड़ा हो गया कि इसी बीच में क्या हो गया कि राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव हो गए और कांग्रेस को हारना पड़ा, और बीच में आ गई जनता सरकार। जनता सरकार है वो बीच में आ चुकी थी। जनता सरकार इस समय गैर कांग्रेसी सरकार बनने वाली पहली सरकार थी जनता सरकार। इसने क्या किया कि 5वीं पंचवर्षीय योजना आते ही सत्ता में 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले हटा दिया। 1978 में 1978 के अंतर्गत है वो 69 में पूरी होनी थी, लेकिन 78 में हटा दिया। मतलब समय से पहले कौन सी पंचवर्षीय योजना है वो समाप्त हुई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हुई थी। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर दिया गया था। अब 78 हटा दी और जनता सरकार ने यहां पर एक योजना लेके आई जिसे बोलते हैं अनुवर्ती योजना। अनुवर्ती योजना, अनुवर्ती योजना का मतलब क्या हो गया? अनुवर्ती योजना का मतलब होता है रोलिंग प्लान लेके आई। इसमें क्या था कि था तो 5 वर्ष का ही योजना, लेकिन क्या है कि योजनाएं थी ना वो हर साल है, बार बार में इसकी जांच नहीं करनी पड़ती थी, ऑडिट है वो नहीं करनी पड़ती थी। 1 साल पूर्ण होने के बाद में अपने आप ही एक निश्चित समय के बाद अपने आप ही योजना का नया स्तर शुरू हो जाता था, फिर वो खत्म होता था। उसके बाद योजना जहां खत्म होती थी वहीं से दूसरी योजना है वो अपने आप शुरू हो जाती थी, जिसे रोलिंग प्लान कहा गया। इस रोलिंग प्लान को अनुवर्ती योजना कहते हैं। इसकी परिभाषा आपकी किताब में दी गई है, इसे ध्यान से देखना भी। जनता सरकार क्या होगी भाई, 1 साल ही चली 1978 के अंदर, और फिर 79 के अंदर फिर से चुनाव हुए, कांग्रेस सरकार फिर से आई, और कांग्रेस सरकार ने 1 साल के लिए योजना लागू करके छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 85 से, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक है वो शुरू की थी। उसके बाद बीच के 1992 के अंदर युद्ध हो गए, अकाल की स्थिति आ गई, और हमारे यहाँ इतना अकाल हो गया, त्रिकाल जिसे कहा गया है, कि अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा नुकसान में आ गई। हमें IMF से ऋण लेना पड़ा। 8वीं पंचवर्षीय योजना, उसके बाद हम ऋण लेकर सुधरे तो 1992 से लेकर 1997 तक। 9वीं पंचवर्षीय 1997 से लेकर 2002 तक। उसके बाद में 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक, और अंतिम पंचवर्षीय योजना जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2012 से लेकर 2017 तक। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक ये हमारी क्या थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद क्या हो गया सर, 2014 के अंतर्गत हमारे पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार बनी और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। इन्होंने योजनाओं को समाप्त करके इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। मतलब योजनाएं क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई, और इसके स्थान पर क्या लागू कर दिया गया, नीति आयोग है वो लागू कर दिया। नीति आयोग, इसका आगे चर्चा करेंगे नीति आयोग है क्या।
लेकिन ये प्रश्न यहीं तक ही हो सकता है। उसके बाद है वो देखिए कि भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य देखिए कि भारत में अगर हम आर्थिक नियोजन अपनाएं, लक्ष्य और संसाधन जो हमारे पास है उन सभी को अगर सही तरीके से उपयोग करें तो क्या उद्देश्य है, किन किन चीजों को हम पूरा कर सकते हैं। तो देखिए कि आर्थिक विकास के लक्ष्यों को पूरा करना भी आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है। कि आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास किससे होता है कि देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना और देश में सामाजिक विकास करना, ये सारे के सारे आर्थिक विकास में आते हैं। इन सभी का जो हमने लक्ष्य लिया है उसको क्या करना, पूरा करना। गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना, गरीबी और बेरोजगारी को क्या करना, दूर करना, क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी आर्थिक विकास में बाधक है। ये आर्थिक विकास में क्या है, बाधक। ये आर्थिक विकास होने नहीं देते, क्योंकि समाज का विकास होगा तभी तो आर्थिक विकास होगा। लेकिन समाज के अंदर गरीबी और बेरोजगारी दोनों पनप रहे हैं, इसलिए समाज का विकास नहीं होता और इसलिए आर्थिक विकास भी नहीं हो पाता। गरीबी और बेरोजगारी, गरीबी हमें 70 सालों से हटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हटा नहीं पा रहे, क्योंकि गरीबी आती है बेरोजगारी से और बेरोजगारी जहां होती है वहां गरीबी आती है। मतलब दोनों साकी बना है, गरीबी और बेरोजगारी। तीसरा आता है सामाजिक न्याय और समानता, कि जो समाज है हमारा, जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर सभी लोगों को न्याय मिले और सभी लोग समान अवस्था के अंदर है, समान जीवन यापन करें, इसके लिए भी व्यवस्था की गई थी। और इसकी सबसे अच्छी परिभाषा दी गई थी हमें समावेशी विकास की, जो हमने पीछे पढ़ा था। देश को आत्मनिर्भर बनाना भी इसका काम था, आर्थिक नियोजन का काम था देश को आत्मनिर्भर बनाना, कि हमें किसी दूसरे देश के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हमें किसी वस्तु को आयात ना करना पड़े, क्योंकि आयात करेंगे तो डॉलर जाएंगे तो देश में जो विदेशी मुद्रा है उसकी कमी आएगी और संकट की स्थिति के अंदर जो विदेशी मुद्रा है वही हमारे यहाँ काम आती है। लेकिन 1992 के अंदर, 90 से लेकर 92 तक के अंतर्गत हमने विदेशी मुद्रा नहीं थी और हमारे पास केवल एक पखवाड़े के लिए ही पैसा था जिसे हम दूसरे देशों से आयात कर सकते। संकट की घड़ी आ गई थी हमारे यहाँ। अब इसका पूरा चर्चा करेंगे आगे। देश में आत्मनिर्भर होना ताकि हमें देश में संकट उत्पन्न ना हो, ये इस जैसी 1992 जैसी स्थिति ना हो। अर्थव्यवस्था को आधुनिक करना, टेक्नोलॉजी लानी भाई। राजीव गांधी जी के समय तो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, कंप्यूटर भी वही लेके आए थे। आधुनिकीकरण भी आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है। इसके पीछे क्या कारण है, आधुनिकीकरण से क्या होता है, टेक्नोलॉजी से क्या होता है, समय की बचत होती है, कार्य बिल्कुल सरल तरीके से होते हैं। जैसे मशीन है, मशीन का काम क्या होता है, कार्य को बिल्कुल सरल तरीके से करना और समय की बचत करना, यह आधुनिकीकरण है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना, क्योंकि मानव विकास रिपोर्ट, अगर मानव विकास रिपोर्ट HDI के अंदर हमें सबसे ऊपर होना है ना, तो हमें शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से करना होगा। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य से अगर अच्छा होगा तो समाज के अंदर सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, लोगों का जीवन स्तर भी उच्च होगा। और यही 3 आयाम हैं। HDI के 3 आयाम कौन से थे, HDI के 3 आयाम थे शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। अगर उच्च हो जाए तो HDI क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ ज्यादा हो जाएगा, हम HDI में इंडेक्स में आगे हो जाएंगे। डोंट वरी, इट इज नॉट कोरोना। ग्रामीण विकास क्या होता है, ग्रामीण विकास का मतलब होता है कि भाई देश की सबसे छोटी इकाई नीचे स्तर का है वो गांव माना जाता है, और देश के अंतर्गत हमारे यहाँ 70% से अधिक जनसंख्या वो गांव में निवास करती है। इसलिए लोगों का अगर हमें विकास करना है तो हमें गांव का विकास भी करना होगा। गांव के अंदर अच्छी पेयजल व्यवस्था, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था, बिजली, नेट इत्यादि व्यवस्था सही तरीके से करनी होगी, तभी गांव के लोग विकास कर सकते हैं। परिवहन इसमें सबसे अहम मुद्दा होता है। एक छोटी सी बात यहाँ रह गई कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी हमारी 1 अप्रैल से लेकर 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली थी, इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था 8%। इसका जो लक्ष्य था, मोटो था, भाई लक्ष्य था 8%। और इसके उद्देश्य क्या थे, कहां तक है वो विकास करना था। इसका था 2 परिभाषा दी गई है जो मैंने बताई थी, समावेशी विकास और सतत या धारणीय विकास। सतत या धारणीय विकास करना इस 12वीं पंचवर्षीय का लक्ष्य भी था। अब आगे पढ़ेंगे नीति आयोग। चलिए आगे पढ़ते हैं नीति आयोग।